हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जो कैंडिडेट्स एनडीए में ज्वाइन करना चाहते हैं उनमें एक डाउट मैंने देखा है। उनको लगता है एनडीए ज्वाइन करने के बाद उनको हर महीने कुछ अमाउंट एज ए स्टाइपेंड मिलेगा और एनडीए में कोई भी फीस नहीं है, सो उनको कोई फी पे करना नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जो भी कैडेट्स एनडीए में ट्रेनिंग करते हैं उनको कुछ अमाउंट पे करना होता है और एनडीए के ट्रेनिंग के टाइम उनको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है। सो एनडीए के ट्रेनिंग में आपको कितना अमाउंट पे करना होगा और आपको स्टाइपेंड कब मिलेगा, उन सब डिटेल्स को मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के हाईलाइटेड कमेंट से मीर जी ने लिखा है, सर आपका वीडियो बहुत अच्छा था। सुभाष जी ने लिखा है, हेल्पफुल सर एंड थैंक्स फॉर यू। बिट्टू जी ने लिखा है, थैंक्स सर, नाइस वीडियो। आरोही जी ने लिखा है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू आप सबके लवली कमेंट्स के लिए। जब कोई कैडेट एनडीए में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं तो उनको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, लेकिन उनको कुछ अमाउंट एज ए ट्रेनिंग फी या आप कोर्स फी भी कह सकते हो, आपको पे करना होगा। जब आप एनडीए का एग्जाम क्लियर करते हैं एंड ज्वाइनिंग करने से पहले आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है। एनडीए में आपके 3 इयर्स का ट्रेनिंग होता है जो आपके 6 टर्म्स में डिवाइडेड है। एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान आपको आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन या बीटेक, यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, तो इनमें से आप ग्रेजुएशन या बीटेक जिसके लिए आप एलिजिबल होते हो उस कोर्स के लिए आप जाएंगे एंड उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ फी आपको पे करना होता है। तो चलिए आप फीस के बारे में जानते हैं। सो ये फीस जो है हम टर्म वाइज डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म का देखेंगे कि आपको कितना फीस लगेगा। सो इनिशियली आपका जो फर्स्ट टर्म है इसमें आपका जो अमाउंट है थोड़ा ज्यादा होता है एंड देन ग्रेजुअली आपका सेकंड टर्म से आपका अमाउंट जो है आपका कम हो जाता है। सो पे आपके ग्रेजुएशन और बीटेक दोनों का ही मैं एक साथ कवर कर लूंगा। सो अगर हम फर्स्ट टर्म के फीस के बारे में बात करें, देन पहला आपका होता है पॉकेट अलाउंस फॉर 5 मंथ, जो आपका होता है 3000 पर मंथ। तो यहाँ पे आपका पॉकेट अलाउंस होता है 5 मंथ्स के लिए 3000 पर मंथ, तो आपका अमाउंट आता है 15000, जो आपका ग्रेजुएशन एंड बीटेक दोनों कैडेट्स के लिए सेम है। फिर आपका आता है आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, जो आपका आता है 7200, ये भी आपके दोनों ब्रांचेस के लिए सेम है, ग्रेजुएशन एंड बीटेक के लिए। फिर आपका है क्लोथिंग मनी, जो आपका अप्रोक्स आपका है दोनों ही ग्रेजुएशन और बीटेक के लिए 21000। ये जो अमाउंट है ये थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, कभी 20000 होता है, कभी 21000, कभी 21000 से भी थोड़ा ज्यादा, तो ये अमाउंट थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। तो मैंने आपको एक अप्रोक्स फिगर पे मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पे आपके क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आपका अप्रोक्स फिगर है 8700। ये भी अमाउंट थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। इसके बाद जो अदर जो चार्जेस है, रेजिमेंटल एंड सिनेमा फी जो आपका है 681, दोनों के लिए सेम है, ये आपका 5 मंथ्स का है। फिर आपका है मील चार्जेस, जो आपका एनडीए स्पेशल ट्रेन, ये आपका अप्रोक्स होता है 820, बीटेक और ग्रेजुएशन दोनों के लिए सेम है। फिर आपका आता है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, जो आपकी ग्रेजुएशन एंड बीटेक दोनों के लिए 15 रुपीज है। फिर है एनरोलमेंट फीस, इसमें आपके ग्रेजुएशन के लिए 4000 और बीटेक के लिए 6000। सो ये अमाउंट आपका डिफरेंस है, ग्रेजुएशन के लिए 4000 है और बीटेक कैडेट्स के लिए 6000 है। फिर है रबर स्टम्प, ये ग्रेजुएशन और बीटेक कैडेट्स के लिए 32 ईच है। फिर आपका है पीटी नंबर, जो आपका 50 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपका आता है 100 रुपीज, दोनों के लिए ग्रेजुएशन और बीटेक दोनों के लिए सेम है। देन आपका है लॉस एंड डेफिशिएंसीज, ये आपका है 1500 फॉर ग्रेजुएट एंड बीटेक कैडेट्स। सब मिला के जो टोटल अमाउंट आता है, ग्रेजुएट कैडेट्स के लिए अप्रोक्स 59000 और बीटेक कैडेट्स के लिए अप्रोक्स 61000। सो ये अमाउंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। सो ये आपका फर्स्ट टर्म का फीस। सेकेंड टर्म से 5th टर्म जो है इसमें आपके आते हैं पॉकेट अलाउंसेस फॉर 5 मंथ्स, जो आपका 3000 पर मंथ, तो आपका 15000 फॉर ग्रेजुएट एंड बीटेक कैडेट्स। मील चार्जेस
ये आपका है 820 फॉर ग्रेजुएट एंड बीटेक कैडेट्स। एंड आपका रेजिमेंटल एंड सिनेमा फीस जो आपका आता है 681। सो टोटल जो अप्रोक्स फिगर है ये आपका है 16,500 फॉर ग्रेजुएट एंड बीटेक कैडेट्स के लिए। सो ये आपका है सेकेंड से फिफ्थ टर्म के लिए। हर एक टर्म में यही आपका एक फिक्स अमाउंट होगा, इतना ही आपके आसपास आपका पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है सिक्स टर्म। इसमें आपका है पॉकेट अलाउंसेस फॉर 5 मंथ्स 3000 पर मंथ जो आपका 15,000 है। यहाँ पे आपका एक डिग्री चार्जेस लगता है जो आपका 200 के आसपास है। रेजिमेंटल एंड सिनेमा फी जो आपका है 681। साथ में आपका पीओपी होता है पासिंग आउट परेड, उसका एक चार्जेस लगता है जो आपका पेरेंट्स एकोमोडेशन चार्जेस है। इसमें आपके पेरेंट्स जो है घर से आके आपका पीओपी में अटेंड करेंगे, उसके लिए एक चार्ज लगता है जो आपका है 1000। सो टोटल मिला के आपका जो अमाउंट है आपका है 16,881। से आपका अप्रोक्स फिगर है फॉर 6 टर्म। और अगर हम फर्स्ट से लेके 6 टर्म तक अगर हम देखें टोटल जो आपका फीस लगेगा, तो ग्रेजुएट कैडेट्स के लिए अप्रोक्स 1,42,000 के आसपास लगेगा और बीटेक कैडेट्स के लिए 1,44,000 के आसपास आपका टोटल फी लगेगा। सो ये आपका अप्रोक्स फिगर है, ये इन फ्यूचर ये अमाउंट चेंज हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके पेरेंट्स या गार्जियन उनके टोटल मंथली इनकम 21,000 से कम है तो यहाँ पे आपके कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलेगा। साथ में आप जिस भी स्टेट से, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सो यहाँ पे अगर किसी कैडेट के फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सकता है। सो ये था टोटल फीस एनडीए में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कितना अमाउंट आपको लग सकता है। एक लमसम अमाउंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब चलिए जानते हैं कि आपको स्टाइपेंड कब मिलेगा और कितना मिलेगा। एनडीए के 3 इयर्स के ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स को अपने इंडिविजुअल सर्विस एकेडमी में और 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग करना होता है। सो जो भी कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाएंगे उनको अप्रोक्स और 1.5 साल का यानी 1.5 इयर्स का ट्रेनिंग होता है और बाकी सब के लिए 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है अपने इंडिविजुअल सर्विस एकेडमी में। जब आप अपने सर्विस एकेडमी में फर्दर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तब आपको स्टाइपेंड मिलेगा जो अभी करेंटली है 56,100 पर मंथ। ये अमाउंट इन फ्यूचर चेंज हो सकता है। करेंटली है 56,100 पर मंथ। सो एनडीए की ट्रेनिंग अगर हम देखें तो टोटल मिला के आपके 4 to 4.5 इयर्स का होता है, जिसमें एनडीए में 3 इयर्स और अपने इंडिविजुअल सर्विस एकेडमी में बाकी 1 से लेके 1.5 इयर्स का ट्रेनिंग होता है। सो एनडीए के ट्रेनिंग के टाइम आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, आपको कुछ फी आपको पे करना होता है। और जब आप अपने सर्विस एकेडमी में ज्वाइन करेंगे तभी आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि एनडीए में ट्रेनिंग के टाइम आपको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, बल्कि आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। और जब आप अपने सर्विस एकेडमी में ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने से प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।